हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मंदिर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि डेली करंट अफेयर्स 8 बजे लाइव शो होता है, तो आज तारीख 17 जून को आज 17 जून को डेली करंट अफेयर्स 8 बजे लाइव शो होता है। तो अब दोस्तों आप लोग यह वीडियो देखना भूलें, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, आज का मोटिवेट कोड स्टार्ट करते हैं। मोटिवेट कोड स्टार है का बड़ा संघर्ष बड़ी सफलता का इतिहास था। दोस्तों आप जितने ज़्यादा मैं को उतनी ही ज़्यादा आप बड़ी सफलता की ओर बढ़ते जाओगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लक्षद्वीप किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो इसका मतलब क्या होगा? लक्षद्वीप इज ए मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, यानी इसका मतलब हुआ है कि लक्षद्वीप किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। आप लोग सही आंसर बताएं कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य। यहाँ की आपसे पूछा जाए यहाँ की राजधानी कौन है, तो भुवनेश्वर कुमार यहाँ की राजधानी कौन? भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी। आपसे पूछा जाए कि यहाँ के सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल। आपसे पूछा जाए चिल्का झील कहाँ से है, तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में है। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पर सिमलीपाल, भितरकनिका, गाहे माता यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछा जाए कोड़ा का मंदिर कहाँ पर है, तो कोड़ा का मंदिर भी यहीं पर है और इसे दूसरे नाम से बिलक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कौन से राजा ने बनवाया था, तो गंग वंश के राजा हरसिंह देव ने बनवाया था। हरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रत्येक वर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग सही आंसर बताएं कि वर्ल्ड एल्डर अबाउट अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन विच डे, यानी इसका मतलब हुआ है कि प्रत्येक वर्ष विश्व बुजुर्ग विवाह जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 15 जून को मनाया जाता है। यह दिन बुजुर्ग लोगों के साथ विवाह को रोकने के उद्देश्य से मनाया जाता है। कब? 15 जून को। 15 जून को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा 14 जून कौन सा दिवस मनाया जाता है, 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, वर्ष 2021 के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 10 खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय कौन से हैं? तो आप लोग सही आंसर बताएं का हु इज द ओनली इंडियन अबाउट 10 प्लेयर्स इंडक्ट इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम ऑफ द 2021। इसका मतलब हुआ वर्ष 2021 के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 10 खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर को ऑप्शन नंबर बी का मीनू बाकर को एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, जो 10 खिलाड़ियों में से एक भारतीय खिलाड़ी जिसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम शामिल किया गया। अब बात कही जाए आईसीसी की बात कही गई, तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दुबई में मुख्यालय है और 1909 में स्थापना हुई थी और गेगबा के लिए इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आज आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई यानी भारत में एक संस्था है बीसीसीआई जो क्रिकेट करवाती है, तो इसका स्थापना 1928 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई कहाँ पर? महाराष्ट्र है। आप महाराष्ट्र की बात कही जाए तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वहाँ के सीएम हैं और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कही जाए, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान? इसका मतलब हुआ किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो आप सही आंसर बताएं कि कौन सी राज्य सरकार ने अभियान लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का आंसर, मध्य प्रदेश सरकार ने यह कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश की बात कही जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। और आनंदी पटेल उत्तर प्रदेश की भी हैं और मध्य प्रदेश की हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? माधवगढ़, बांधवगढ़, पेंच, कान्हा-किसली यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो भोपाल राजधानी है और 1972 में उनकी राजधानी बनी थी भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट की बात कही जाए, क्वेश्चन नंबर 5 कि 13 जून को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की किस पूर्व कप्तान का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? आप लोग सही आंसर बताएं कि विच फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स वॉलीबॉल टीम डिड टू द कोविड-19 13 जून, यानी इसका मतलब हुआ है
का 13 जून को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का कोविड-19 कारण निधन हो गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, निर्मल कौर। निर्मल कौर का निधन हो गया है। आपसे पूछा जाएगा कौन थी, तो यह निर्मल कौर भारत के महान ओलंपियन मिल्खा सिंह की पत्नी थी। कौन? निर्मल कौर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह पूर्व कप्तान थी वॉलीबॉल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि जीआई प्रमाणित ज़्यादा आलू आमों की खेती किस राज्य में की जाती है? तो आप लोग सही आंसर बताएं। क्या जीआई सर्टिफिकेट ज़्यादा आलू मैंगोज इज कुलटिवेटेड इन विच स्टेट? इसका मतलब हुआ है जीआई प्रमाणित ज़्यादा आलू आमों की खेती किस राज्य में की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य में की जाती है। बिहार की राजधानी पटना है। वहाँ के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार वहाँ के सीएम है और फागू चौहान वहाँ के राज्यपाल हैं। आपसे पूछा जाए का शाही लीची कहाँ की, शाही लीची को कहाँ पर जीआई टैग मिला था? तो शाही लीची को भी बिहार में जीआई टैग मिला था। जीआई टैग 10 साल के लिए सर्टिफिकेट होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कब से मिलना प्रारंभ हुआ था? इससे पहले दार्जिलिंग की चाय को मिला था। दार्जिलिंग चाय कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता, वहाँ के ममता बनर्जी वहाँ के कौन है? सीएम हैं और जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कही जाए, 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 2021 किस शहर में आयोजित किया गया है? 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 2021 किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय भी यहीं पर है और 2021 का आयोजन भी यहीं पर किया गया। 31 नाटो समिट 2021 वाज हेल्ड द विच सिटी, यानी कहाँ पर किया गया है सम्मेलन? तो यहाँ पर ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया। ठीक है। आपसे पूछा जाए रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम। ठीक है। और लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात कही जाए, तो भारत किस वर्ष तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने की दिशा में काम कर रहा है? तो आप लोग सही आंसर बताएं कि भारत किस वर्ष तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने की दिशा में काम कर रहा है? इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 2030 तक, 2030 तक यह काम करेगा। 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने की दिशा में 2030 तक है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्थलीय भूक्षरण और सूखे के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को संबोधित किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब से ज़्यादा स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कही जाए, का वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो आप लोग सही आंसर बताएं का वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स क्या है? तो भारत को वह को आता है जिसको सर्वाधिक परोपकारी, यानी कौन सा देश सबसे ज़्यादा एक दूसरे की सहायता करता है। ठीक है। भारत इज इंडिया से रैंक इज द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट। इसका मतलब हुआ वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? रैंक इसकी 14, 14वीं रैंक है भारत की। भारत को दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश बताया गया है। यह रिपोर्ट चैरिटेज एंड फाउंडेशन CAF के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? CAF, यानी इसका मीनिंग क्या है? तो चैरिटेज एंड फाउंडेशन, यह कहाँ की संस्था है? ब्रिटेन की संस्था है। ठीक है दोस्तों। 14वां नंबर पर है भारत सर्वाधिक परोपकारी देश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कही जाए, हाल ही में किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो आप लोग सही आंसर बताएं कि विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्चड नमस्ते योगा मोबाइल ऐप, यानी किस मंत्रालय द्वारा नमस्ते योगा ऐप मोबाइल लॉन्च किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयुष मंत्रालय द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? नमस्ते ऐप। नमस्ते योग ऐप का उद्देश्य क्या है? तो योग के बारे में जागरूकता बढ़ा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपसे पूछा जाएगा आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है। और पर्यावरण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्री हैं। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ICMR ने किस संस्था द्वारा विकसित कोविड-5 नामक कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है? आप लोग सही आंसर बताएं
ICMR ने किस संस्था द्वारा विकसित कोविफाइल्ड नामक कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी? सही आंसर को ऑप्शन नंबर बी, मेरल डायग्नोस्टिक्स, इसने एक मंजूरी दी है। मेरल डायग्नोस्टिक्स गुजरात के बड़साल शहर में स्थित है। अब इसकी बात कही जाए, इसकी गांधीनगर राजधानी है। विजय रूपानी यहाँ के CM हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर 182 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, और जो इसकी वस्तुकार कौन है? राम सुल्तान की वस्तुकार हैं। केवड़िया द्वीप है और नर्मदा नदी पर है, और नर्मदा जिला में है। कहाँ पर? गुजरात में, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कही जाए, रेबेका गिल्सपन को UNCTAD का महासचिव नियुक्त किया गया है। वे किस देश से संबंधित हैं? तो अब सही आंसर बताएं। रेबेका गिल्सपन को UNCTAD का महासचिव नियुक्त किया गया है। वे किस देश से संबंधित? सही आंसर को ऑप्शन नंबर डी, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की रेबेका गिल्सपन को UNCTAD का महासचिव नियुक्त किया। आपसे पूछा जाए UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों कुछ बूस्ट UG के क्वेश्चन हैं। आपसे पूछा जाए, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 इसे ब्रिटेन स्थित चैरिटीज एंड फाउंडेशन नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। कौन सी संस्था का जारी करती है? एक ब्रिटेन में है चैरिटीज एंड फाउंडेशन, जिसके द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें देशों को उनके द्वारा किए गए दान कार्यों के आधार पर रैंक किया जाता है। दोस्तों इस पर रैंक किससे पता चलता है? तो दान किए गए पर इसकी रैंक पता चलता है, कौन सा देश कितने नंबर पे है दान के मामले में। सूचकांक के अनुसार भारत दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश है। ठीक है, कितने नंबर का? 14वें नंबर का। आपसे पूछा जाए, पिछले वर्ष 2020 में भारत की इस सूची में नंबर कितने था? तो नंबर 82 नंबर पर था 2020 में, लेकिन 2021 में कितने नंबर पर आ गया? 2021 में 14वें नंबर पर आ गया। ठीक है, इसके बाद है आपसे पूछा जाए कि जब भारत 14वें नंबर पर है तो शीर्ष पर कौन है, यानी पहले नंबर कौन है? तो पहले नंबर पर इंडोनेशिया है, जिसकी राजधानी जकार्ता है, और यहाँ पर मुख्यालय ASEAN का मुख्यालय है यहाँ पर इंडोनेशिया में, जिसकी राजधानी जकार्ता है। ठीक है, और केन्या दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर कौन है? इंडोनेशिया, दूसरे नंबर पर केन्या है, और 14वें नंबर पर इंडिया है। ठीक है, और 2021 में, लेकिन 2020 में कितने नंबर पे था? तो 2020 में 82 नंबर पे था। इसके बाद कल के प्रश्न का उत्तर क्या है? मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम। दोस्तों यह क्वेश्चन 90% लोगों ने सही आंसर दिया। धन्यवाद। ठीक है, ऐसे दोस्तों आंसर दिया करें, से हम मोटिवेट होते हैं। बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है कौन सा? मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम। इसके बाद नेक्स्ट आज का सवाल है कि PM नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो आप लोग सही आंसर बताएं। PM वात्सल योजना, PM केयर्स बाल योजना, PM शिशु सेवा योजना, और PM बाल कल्याण योजना। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना कल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, बंद क्लासेस को सब्सक्राइब। वीडियो संबंधित कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। ठीक है।